हेलो जनाब, ये है चिराग पासवान, जिसे अब देखिए चिराग पासवान दलितों की वोट से रिजर्व कोटे से सांसद बन के जाते हैं। लेकिन इसकी बात देखिए, जब भी मोदी गवर्नमेंट कोई भी ऐसी पॉलिसी लाती है जिससे आवाम को नुकसान पहुंचता है, ख़ासतौर से यूथ को नुकसान पहुंचता है, तो ये इस तरीके से मीडिया बाइट देते हैं जैसे लगता है कि ये उनकी मुखालफत कर रहे होते हैं। ये सलीकामंदी अच्छी नेता वाली, लेकिन इसे स्पष्ट करनी चाहिए, इसे वाज़ेह करनी चाहिए कि किसके साथ खड़े हैं। क्या वो कल लाठीचार्ज जो हुए, जिस तरीके से लीडर ऑफ ओपोजिशन के साथ उठाकर ले गई, क्या किसके साथ खड़ी हैं? हम मानते हैं कि आप एनडीए के समर्थक एलआई हैं, इसका मतलब आप जिसके बेटे हैं, उन्होंने जिस तहरीक को, जिस जद्दोजहद को दलित समाज के लिए, छोटे लेवल पे लोगों के लिए लड़े हैं, उसकी तरफ आप बढ़ें। अब देखिए सलीकामंदी से क्या ही बोल रहे हैं कि हम समर्थन नहीं करते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, लेकिन कभी आप नहीं देखे होंगे कि पार्लियामेंट के अंदर ये किसी भी मुद्दे पे, जिसमें दलित समाज ही क्यों ना हो, जिसमें स्टूडेंट क्यों ना हो, जिसमें वो तबका जो एकदम बॉटम ऑफ द लाइफ जी रहे हैं, उसके लिए कितनी चीज़ों पे खड़े उतरते हैं। यकीन जानिए, जिस चीज़ के मिनिस्ट्री है, जिस चीज़ के मंत्रालय संभालते हैं, ज़्यादातर दलित के बच्चे को पता भी नहीं होगा कि किस चीज़ के मंत्री संभालते हैं। जिस चीज़ के खाने पीने फूड के ये मंत्रिमंडल संभालते हैं, इसमें भी कुछ भलाई कर जाते हैं, जिससे इसके खुद के समाज, जो पासवान समाज से आते हैं, जो छोटे छोटे काम करके ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, और ये जिसके वोट से ताकत और जिसके वोट से ऐशो इशर की ज़िंदगी जीते होते हैं, ऐसे नेता जो एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं, उसे सोचना पड़ेगा। अब ये सुनिए महाशय की ये जो लच्छेदार बातें, आप कितना सहमत होते हैं? हमें तो अफसोस है कि लोग इसके साथ कैसे चिराग पासवान करते हैं। भाई, जब से ये एनडीए में गए हैं 2014 से, आप देखें इसके इतनी मुखालफतें हुई हैं दलितों के साथ, ना जाने क्या क्या हुई है, लेकिन ये शख्स सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ताकत के लिए, अपनी पार्टी के लिए, जो भी हो उसके साथ। और हैरत की बात तो ये कि रामविलास पासवान की जो पार्टी थी, उसके साथ इसी एनडीए की एलआई ने किस तरीके से सलूक किया, लेकिन आज ये महाशय अपनी ताकत और कुर्सी के लिए किस तरीके से बातें कर रहे हैं। जाग जाओ दलित समाज के लोग और नीचे तबके के लोग, वरना ये लोग आपको कभी साथ नहीं देने वाले। कभी हमने तो आज तक देखा ही नहीं कि किसी के मर्डर पे, किसी के कुछ पे मीडिया बाइट, चूँकि खूबसूरत हैंडसम गाय है तो लोग उसको फॉलो करते हैं, मिनिस्टर भी है, लेकिन ये आज तक मैंने नहीं देखा है किसी के दरवाजे पे जाके उससे सांत्वना दे रहे होते हैं। समझो दलित समाज के लोग, ऐसे आपके दलित के नेता सिर्फ़ और सिर्फ वो अपनी ओहदे और अपनी गद्दी के लिए लड़ रहे होते हैं। हमें और आपको समझने होंगे। हम इसलिए पासवान के इस बयान की मुखालफत कर रहे हैं कि चूँकि समस्तीपुर भी रिजर्व कोटे से आते हैं और संभावी उसी की पार्टी से आती है। आज देखिए 3 दिन से देख रहे हैं, या जितनी दिन से आप देखें, ये बंदी कहीं नहीं दिखेगी। सिर्फ शो ऑफ के लिए, जहाँ एकदम धार्मिक चीज़ें आ जाएं वहाँ पे एकदम पहुँच जाएंगे। धर्म अपना पर्सनल प्राइवेट मामला रखे और धर्म और भगवान से जुड़ के रखे, ना कि ऐसे स्थलों पे अब जहाँ पे लोगों बच्चों को फ़ायदा पहुँचता है, वहाँ पे ना हमारी संसद महोदय रहती हैं, ना ये महाशय रहते हैं। सोचिए दलित समाज के लोग। कल जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ है, ऐसे में मैं छात्रों की भावनाओं का मैं सम्मान करता हूँ। स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं आक्रोश होगा, विषयों को लेकर चिंता होगी, जिस तरीके से छात्र कल सड़क पर आए। पर मैं एट द सेम टाइम मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूँ कि छात्रों की आवाज को किसी भी दबाव से दबाने का प्रयास किया जाए। संवाद एक खूबसूरत माध्यम है जो सरकार ने, जिसके दरवाजे हमेशा खुले रखे। कल जिस तरीके से उनके प्रतिनिधि मंडल ने सरकार से मिलने की इच्छा जाहिर की, तुरंत सरकार से उनकी मुलाकात हुई, आदरणीय जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई, वहां पर उन्होंने अपने विषयों को रखा, अपनी बातों को रखा। सरकार ने हर विषय को लेकर संवाद का माध्यम हमेशा खोल के रखा है। कई बार आक्रोश इतना होता है कि लोग सड़क पर आते हैं और लोकतंत्र में शांतिपूर्वक प्रदर्शन इसकी इजाजत देता है, पर कभी न कभी मर्यादाएं अगर लांघी जाती हैं, अगर कानून व्यवस्था में किसी तरीके की अड़चन आती है, तो उस वक्त कई बार कुछ कड़े कदम उठाने पड़ते हैं, जिसका मैं बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं करता हूं। मैं मानता हूं छात्र हैं, युवा पीढ़ी है, भविष्य है हमारे देश का, उनकी भावनाओं का निरंतरता में सम्मान होते रहना